लालच तो करते हैं हम भी। और अम्मा की दुनिया तो की लह जाना है। खाना हमारा तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? भी आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई अभी तक गर्मी है लेकिन माशाल्लाह से मेरे गुलाब के पौधों ने फूल निकालना शुरू कर दिए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी इनकी खुशबू भी यहाँ फैली हुई है और ये निकलने भी शुरू हो गए हैं। ये हैं वो हाइब्रिड पौधे और यहाँ पे देसी भी लगे हैं, लेकिन देसी जो है ना वो अभी तक नहीं निकाल रही है। तो पौधा भी ख़राब हो रहा है, इसको कोई फफूंदी सी लग गई है इसकी। देखें ना ये सारी शाखें जो है ना ख़राब हो गई हैं, ऐसे लग रहा है बेजान सी हो गई हैं। एक वहाँ पे भी पौधा है लेकिन वो हरा भरा लग रहा है, उसके ऊपर वो फूल भी कुछ निकले हुए हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड है ना ये अभी तक अच्छे खड़े हैं। नीचे से मैं इनकी कटाई शटाई करता रहा हूँ। जैसे ये देखे ना शाख निकलती है, ये भी एक्चुअली देसी ही होते हैं लेकिन इनके ऊपर पैबंदकारी की होती है, तो ये काटता रहता हूँ जिसकी वजह से ये अभी तक सही खड़े हैं। अदरवाइज़ वहाँ वसीम ने कुछ पौधे लगाए थे इसी गुलाब के जो हाइब्रिड थे, लेकिन उसने नीचे से शाखें वगैरह नहीं काटी, जिसकी वजह से जो असल पौधा था हाइब्रिड वो हो गया ख़राब, लेकिन नीचे से जो है ना दूसरा देसी ही निकल गया है। ओवरऑल माशाल्लाह घर के फ्रंट पे ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, ये चेक करें। और वो माल्टे के पौधे देखे जी किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये बढ़ना शुरू हो गए कुछ दिनों में। हालांकि पहले जो है ना ये इतने ग्रो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सारी ऊपर शाखें और पत्ते जो है ना नए निकले हुए हैं। और इधर यहाँ बिल्ली भी साए में बैठी है, इसका एक बच्चा भी है यहाँ पे, वो बच्चा इसका पता नहीं किधर गया है। तो ये बिल्ली जो है ना उदास उदास लग रही है, अक्सर यहीं पे छुपी रहती है क्योंकि यहाँ छाँव वगैरह होती है। 2-3 दिन हो गए, बल्कि 2 दिन हो गए मैंने इसका बच्चा नहीं देखा। अल्लाह खैर करे, महफूज हो जहाँ पे भी हो। वो बड़ी उदास लग रही है। तो चले भाई यहाँ घर में जी गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रही है और सालार जो है ना सबको मसरूफ़ करके बैठा है, अपनी बातें सुना रहा है कि फलां ने ऐसे कर दिया और फलां ने ऐसे कर दिया। ओए हाथों को दर्द होगा तुम्हारे सालार, आप जो आए दूसरा बाप को भी करके दिखा दो। इस्तकबाल कर रहा है। ओए ओए शहरी के साथ भाई इसकी बड़ी दोस्ती है जी। हाँ जी, और शहरी भी बड़ा इसके पास आता है, हर टाइम इसी का पूछता रहता है। इधर देखिए कैसे बच्चों के साथ कितना खुश हो रहा है। ये कोई ना कोई तो बातें करता होगा, तो सरार की माँ को ना बड़ा पता चलता है कि क्या बातें कर रहा है। तो चलें जी पूछते हैं। हाँ जी आप क्या बातें कर रहे हैं जरा बताएं। तो वो ये आप जो पूछ रहे थे क्या बातें हो जाए वो आपको बता रहा है। हाँ तो क्या बता रहा है वो? नहीं भी सारी कहेंगे हमें अपनी तरफ से। नहीं फिर भी तुम्हारे माइंड में अब क्या चल रहा है कि ये क्या कह रहा होगा? शहरी हो रहा है, कुछ तो बोल रहा है। नहीं वो कहते हैं कि माँ को पता चल जाता है, आपको नहीं पता चलता था? ये अब मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये भी आगे से मजाक बनाते हैं, इसी तरह व्यूअर्स भी मजाक बनाते हैं। नहीं भाई माँ को पता चल जाता है, ऐसे नहीं। उसने बात ज्यादा कर दी है, मैं क्या क्या बताऊँ, इससे बातें करती है। अच्छा मुझे भी सालार और खैर से बैठे हैं भाई, ऐसे गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रही है। और हाँ जी अच्छा ना कर नहीं करनी क्यों? तो फिर की ये ते असी घरे चाहो मेहमान है कुछ देगा नहीं क्यों खैर सारा मेहमान अपना घर है तो हम जॉब से वापस नहीं चले जाऊंगा। वापस चला जाऊंगा ना हाले तो अपना घर है मां जो कोई बताए घर बताए। हाँ जी ये तो गल है कि भाई अपने घरे च इस वास्ते हम कहें भाई दावा कुछ ये करना है खाना शाना जरा पकाना है ना। हाँ जी ओदे तरफ पकाइए। हां ओदे तरफ पकाना। नहीं अच्छा हम अपने शौक के लिए पकाते हैं, इसकी क्या जरूरत? नहीं कोई मसला नहीं हटा। ओए अम्मा की दुनिया तो की लह जाना है। मैं रोज सोचता रह जाना भाई। किरण से भी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि कितना सितम है ये कि हम मर जाएंगे। अच्छा खा लेंगे तो भी मर जाएंगे, बुरा खाएंगे तो भी मर जाना है, मर तो जाना है ना। तो इसलिए बांट के खा के जाएं, हंसी खुशी जाए, लेकिन बचना कोई नहीं है, सब ने मर जाना है। जो जितना लूट रहा है वो भी मर जाएगा, जो थोड़े पैसों में गुजारा कर रहा है वो भी मर जाएगा। हाँ जी
वो यहाँ पे सारी चीज़ें रह जानी है। बड़ी ना तकलीफ होती है ये बातें सोच के कि हम सारी ज़िंदगी इतनी तगो दो करते हैं, इतनी लालच होती है हमें कि ये भी बना लें, वो भी बना लें, महल बना लें, चोरी का मौका मिले तो वो भी कर लेते हैं, करप्शन सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा कि यार इतना इकट्ठा कर लेंगे तो भी मर जाएंगे। भाई देग पकी है तो सबकी कोशिश होती है कि हम चोरी कर लें सारी। यार पहले चलो ज्यादा तुम्हारी लालच है, देग में से रज के खा लो, जो बची है वो तो बांट दो लोगों को, वो भी नहीं बांटते अम्मा। मैं वैसे सोचता हूँ ना भाई लोगों की लालच तो करते हैं हम भी, लेकिन हम वही चलो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए करते हैं। अच्छी जिंदगी गुजार ली तो भी हमने मर ही जाना है। अच्छी है तेरी भैया, अच्छी जिंदगी गुजारना ये भी ठीक है, गुजारिश करने में ठीक है। क्योंकि इस वास्ते कि हर कोई कोशिश करेंदा है अपने बच्चे वास्ते बनाना। मेरे बच्चे उसे मेरे बच्चे मुंगे हो पे सुखी उसे अग्गा जल्दी अगले कने से उन्हां देगा। बस अम्मा जेड़ा वक्त गुजर रहा है ना, जेड़ा तुस जेड़े वक्त जी रहे हो वो वक्त अच्छा गुजर जावे, बाकी नो कह वेखे अपनी तो अम्मा हुण यही सोच है। असी बड़ा सोचे समझे खसूसन मैं कि मर जावा। मतलब लोग अम्मा इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वो मर जाते हैं, पीछे इतने अंबार लगे पड़े होते हैं, उनके काम नहीं आते, लोगों का हक छीन के चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे ओवरऑल गल कर रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं मैं उन्होंने की गल कर रहे हैं। इस टाइम जो हमारे आसपास हम हालात चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो यार जज्बाती हो गया था, वो दिल की बातें बाहर निकल आई। जो गुबार था वो मैंने निकाल लिया। दिल का गुबार निकाल रहा हूँ मैं तो। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा तो की पकाइए मुन? वैसे तो मैं जरूरत कोई नहीं, ये पैसे वापस च दियो, इंज करो है ते असी अपने कोल पका लेने आ ते उन्हां दा नाज करने आ भाई लिया कर दे तरफ दावा हैं। ले ओ तो खुश हो सी अम्मा। अच्छा चलो मैं किरण मुंह लैन नहीं तो लै ला जिमें आंदे हो। चावल तो हमने कल लम्मा खा लिए, बिरयानी शिरयानी है। अच्छा देसी मुर्गा अगर ना लभ्या तो फिर मछली पका ली। चलो ठीक, हाँ जी सही हो गए। सही हो गए, ठीक हो गया जी। बद दी वेल है जी, 5000 दी वेल है। ठीक हो गया जी भाई। अभी टाइम 1:15 बज चुका है, तो अभी से फिर तैयारी शुरू करें। मैं सामान वगैरह ले आता हूँ। चलें जी, चलें भी अभी बाज़ार पहुँच गए हैं और ये हैं जी सारे देसी मुर्गे खड़े। इनमें से कोई पसंद करते हैं जी, साइज़ में भी नॉर्मल हो और फुल देसी भी हो, वो एक होते ना मिश्रे, वो ना हो। चलें भाई, मुर्गा हमारा ज़िबा हो चुका है और ये तकरीबन कितना है जी, 1 किलो 600 ग्राम इसका वज़न है। शोरबे वाले सालन के लिए ये ज़बरदस्त रहेगा। यखनी टाइप या जिस तरह से शोरबा बनाते हैं उस तरह का बनाएंगे। हाँ ठीक। चले भाई, गोश्त लेके घर वापस आ गया हूँ जी। बाकी सब्जियां वगैरह जो साथ में लेनी थी वो भी ले ली हैं और इधर हमने भाई गोश्त को गला भी लिया। और यार ये कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, ये जो परफ्यूम पड़ा है ना इसको उठा लो, इसको आग लग सकती है, खतरनाक हो सकता है। खाली है? अच्छा, फिर भी यहाँ पे ऐसे ना रखो। तो चलें जी, ये सालार के लिए निकाल रही हूँ, इसके लिए एक बोटी भी निकाल लेना।
रोटी क्या खाएगा ये? खाता है ये, बड़े शौक से खाता है। देखो गल गई है अपनी तरफ से, मैंने बहुत बिल्कुल खिलाया। सॉफ्ट हो। और इस दफ़ा तुम गिला नहीं कर सकती कि मैं ना सख्त मुर्गा लेके आया हूँ। ऐसे शीशे की तरह गोश्त चमक रहा था, शीशे की तरह नरम नरम था गोश्त। गलना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने ही रखा है, काफी देर से पड़ा हुआ। मतलब हमने जो मटन बनाया था ना, वो इससे आधे टाइम में मैंने बुलाया था, और ये अब आपके सामने है। पता नहीं क्या है वो ना, जो ला रहे हैं वही उनके पहले, मतलब उनके रखने में ही कोई मसला हो। मुर्गे जो होते हैं ऐसे नहीं, पत्थर थोड़ी ना खिलाते हैं। देख लो साला आज यार, अच्छा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, देख के नहीं ले आते चीज़। मैंने तो मुर्गे वालों का ही कहा है, तो उनका अब चख के तो देखो ये गल गया है या नहीं, तोड़ के तो देखो इसको। अपनी तरफ से मैंने अब की है, बोटी जो है वो टूट रही थी, जो है अब यही है। अब यखनी बनाने लगी हो या कढ़ाई बनाने लगी हो? नहीं यखनी बनाऊंगी, मतलब शोरबा। शोरबा अब इतनी ज्यादा लंबा यखनी वाला शोरबा ना रखना, और हाथ रखी नहीं, वही ना शोरबा बनाऊंगी। रोटी भी खाई जा सके। हाँ यखनी टाइप बनाऊंगी ज़्यादा। मसाला इसीलिए मैंने पहले बना लिया था, मैंने कहा इतना लेट हो जाएगी, क्योंकि गोश्त जो है ना वो गल नहीं रहा था। रोटियाँ भी इधर मैंने रख ली है, पेड़े वगैरह बना ली, बस ये थोड़ा सा भून के ना फिर मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। चले भाई माशाल्लाह खाना हमारा तैयार हो चुका है, और हमने भाई इतना शोरबा रखा है, ये देख लीजिए आया है माशाल्लाह, मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है हमारा। और बाकी सबको बुलाया, लेकिन उनको थोड़ी देर है, लेकिन अब्बा जी को भाई भूख लगी हुई थी चंगी हैवी वाली, तो अब्बा जी को हमने खाना सर्व कर दिया है। उधर साथ में यखनी भी, शोरबा भी, सब कुछ, और रोटी भी। हमने कहा भाई आप शुरू करें, बाकी जो चीज़ रह गई फिर बाकियों के साथ खा लीजिएगा। तो अब्बा जी जो है ना अपनी तसल्ली कर रहे हैं। सुनाओ मज़ा आ रहा है शोरबे दा या कोई ना? मज़ेदार है, चंगा है, चलो जी बेहतरीन हो गया। चंगा तो वैसे नहीं चंगा, चंगा है। तो चले भाई खाना माशाल्लाह जी तैयार हो चुका है, और बाकी सब जो है ना वो खाने वाले आ गए, उनको खाना सर्व कर दिया है। तो चलें भाई हम भी साथ में शामिल होते हैं। तो सुनाए जी यखनी ठीक बनी है, आपके लाइक की है? चलो जी, थोड़ा सा नमक भी रख दिया ना, जिसने डालना वो डाल। हाँ कम नमक भी, असी कम नमक रखे है ना भाई, इस वजह तो अम्मा की वजह तो कम ही खाना चाहिए मेरे ख्याल में, आजकल के हालात के मुताबिक नमक कम ही होना चाहिए। बिल्कुल। चलें जी, अभी इधर वसीम के घर की तरफ आया हूँ, तो याद आया कि काफ़ी हमारे व्यूवर्स जो है ना वो अक्सर ही पूछते रहते हैं कि भाई वसीम का ये घर का काम कब कंप्लीट होगा। तकरीबन 1-1.5 साल के लगभग हो चुका है, टाइम साल से तो ऊपर ही हो गया है, और अभी तक काम चल रहा है, घर कब कंप्लीट होगा। तो चलें जी मैं आपको काम दिखा देता हूँ अभी तक कितना हो गया है और रहता कितना है, तो आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिएगा कि कब ये काम कंप्लीट होगा। तो ये चेक करें जी, पेंट यहाँ पे हो रहा है जी, ये देखें। पहले भी मैंने एक आध बार दिखाया कि पेंट का काम जो है ना वो माशाल्लाह शुरू हो गया था, और अभी इसके ऊपर 2 से 3 कोट जो है ना वो हो चुके हैं। अभी इसको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि रगड़ाई का फाइनल कोट अभी रहता है। पहले रगड़ाई इसकी की थी फर्श की, लेकिन वो पेंट की वजह से एक कोट जो है ना छोड़ दिया था। दाग धब्बे वो नीचे लग जाते हैं ना, जैसे ये देखें जी, तो ये भी तो रिमूव करने हैं ना। तो अभी रगड़ाई होगी, उसके बाद फाइनल कोड जो है ना पेंट का वो होगा, और उसके बाद आपको दिखाऊं भाई और कौन सा काम रहता है। और हो गया है जी, अभी ये लॉन जो है इसको भी सेट करना है, घास वगैरह लगेगी, पौधे वगैरह लगेंगे, इसकी सारी सेटिंग होगी, और मज़ीद यहाँ पे मिट्टी डालनी पड़ी तो वो भी डालेंगे। और अभी जो पेंट हुआ है वो आप देखें, आपको लग भी रहा होगा कि इसके कोट रहते हैं, ये ब्रश लगा हुआ। फाइनल कोट जो है ना वो मेरे ख्याल में रोलर के साथ होगा, वो ऐसे आपने देखा होगा ऊपर घुमाते हैं, रोलर से लगा होता है, तो उसके साथ होगा। इधर जी किचन की तरफ आ जाएं तो वो जो दरवाजे हैं ना इनके ऊपर गोले शोले लग गए हैं, अभी दरवाजे लगने भी रहते हैं, विंडोज़ भी रहती हैं। और यहाँ लाइट्स जो हैं, बिजली का काम वो शुरू हुआ है, और ये देखें जी लाइट्स लग गई हैं। अभी तक ये सर्किट बोर्ड वगैरह जो है ना वो रहते हैं। अभी किचन में और काम कौन सा रहता है जी, ये देखें यहाँ पे चूल्हे वगैरह लगने हैं, सिंक लगना है, ये केबल वगैरह जो हैं वो बनेंगे, ऊपर सारे बॉक्सेस वगैरह वो बनेंगे, यहाँ पे वो जो होता है धुएं को एग्जॉस्ट करने वाला वो लगेगा। वसीम ने वैसे एग्जॉस्ट रखा ही नहीं, एग्जॉस्ट भी तो लगना चाहिए था, कहाँ लगेगा वो? इस साइड पे या इस साइड पे एग्जॉस्ट रखना चाहिए था।
लेकिन आई थिंक वो दूसरा लग जाएगा, तो जिसकी वजह से शायद एग्जॉस्ट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी जो है ना हवा के लिए तो रखना ही चाहिए था कि फ्रेश हवा जो है ना वो सर्कुलेट करती रहती है अंदर। और अभी आपको और दिखाऊं जी और कौन सा काम रहता है यहाँ पे। ये जो वाशरूम्स हैं इसमें सैनिटरी का काम जो है ना अभी तक रहता है जी। टाइल्स वगैरह लग गई हैं, लेकिन वो सिंक बेसन ऐसी चीज़ें जो है ना टूटियाँ वगैरह वो सारी रहती हैं। और इसी तरह ये फैन वगैरह ये भी रहते हैं। और आपको दिखाऊं जी सीढ़ियों वाली ग्रिल रहती है, ये चेक करें, ये ग्रिल भी लगेगी। वैसे मेरी भी नहीं लगी हुई, वसीम की मैं दिखा रहा हूँ। चलें जी, ये भी लग ही जाएगी और मेरी भी लग जाएगी, उसकी भी लग जाएगी। और इसी तरह और क्या चीज़ें रहती हैं जी, जो गोला वगैरह लगना था वो लग गया है। ये देखें मेन दरवाजे के ऊपर भी लग चुका है। दरवाजे विंडो वगैरह लगेंगी तो उसके बाद फाइनल कोट होगा पेंट का। बाकी भाई माशाल्लाह लाइट कलर पेंट है तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी मेरी दीवार रहती है, पता नहीं इसका वसीम ने क्या करना है। वसीम ने ना किया तो मैं कोई कलर कर लूँगा अपनी तरफ से ही, ये जो रहता है। लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि बाकी माशाल्लाह सारी चीज़ें खूबसूरत लग रही हैं। और वही दीवार जो ना धब्बा बनी खड़ी है तो उसका कोई ना कोई सेटअप करना पड़ेगा। यही पेंट जब बचेगा तो उधर कर देंगे, नहीं तो फिर मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। और अब ये मैंने आपको काम दिखा दिया जी, जो हो गया जो रहता है। मेरे ख्याल में अभी कोई 4-5 महीने मज़ीद लग जाएंगे यही काम कंप्लीट होते। तो ज़ाहिर है जो डेकोरेशन का काम एंड पे होता है ना, घर को सजाने का, ये काफ़ी टाइम ले जाता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। बंदे की थोड़ी बस भी करवा देता है ये वाला काम। चलें जी, आज काफ़ी दिनों बाद फसलों की तरफ आया हूं, तो चलें आपको फसलों के रंग दिखाते हैं। खूबसूरत माशाल्लाह लश ग्रीन। और क्योंकि बारिशें हुई हैं इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा, तो हर चीज़ की ग्रोथ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ये जो हमने ज़मीन ठेके पे दी थी, जिनका धान लगा हुआ है, वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं। तो माशाल्लाह जी धान की फसल भी बड़ी कमाल की हो गई है। कद वैसे इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, गिरने का इसका डर है। अल्लाह जी इसको महफूज रखे। माशाल्लाह फल शल जो है ना इसने बहुत अच्छा लिया हुआ है और बड़ा खूबसूरत ऐसे लग रहा है कारपेट की तरह ग्रीन। और वही फसलों में से अब जाके तकरीबन पानी खुश्क हुआ है कि अब इसमें हल चलाया जा सकें। ये हमारे रिश्तेदारों की ज़मीन, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। इधर हमारा भी ये वाला क्या रहा है जिसमें भी साथ पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया था, अब जाके खुश्क हुआ है। तो यहाँ अब हल वगैरह चलाएंगे और साथ में भाई सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना वो लगाने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि सब्ज़ियाँ लगाने का मौसम हो चुका है। पिछली दफ़ा तो हमने यहाँ पे इस जगह लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा ये हमारी जगह भी खाली है तो हम इधर ही लगा लेंगे। लास्ट टाइम हमारे पास जगह खाली नहीं थी। और इधर जो है ना भाई अब बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ जो है ना जानवर भी चराते हैं। तो चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।